गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, जो हमारे आइटम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। वो आइटम्स हमें गिवन होती हैं क्लास इंटरवल में और हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन होती हैं। जैसे डिस्क्रीट सीरीज में मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल की सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मिड वैल्यू का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 क्या है, लोअर लिमिट, और L2 इज द अपर लिमिट। दोनों को ऐड करके और दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, देन वी विल गेट द मिड वैल्यू। फिर सेकेंड स्टेप में हमने करना है, जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी हर एक क्लास इंटरवल की, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है मिड वैल्यू के साथ। जब हम ये काम कर लेंगे फिर हमने जो हमारा FM आया है उसका टोटल कर लेना है, दैट विल बी नोन एज समीशन ऑफ FM। फिर हमने फ्रीक्वेंसीज जो हमें गिवन होंगी उनका टोटल करना है, देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है हमारा, समीशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ F। जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। लेट्स डू वन क्वेश्चन जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। अब मीन फाइंड आउट करना है हमने डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट से भी और स्टेप डेविएशन से भी। ये हमें मार्क्स गिवन है, ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये है हमारा X और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा F। X भी गिवन है, F भी गिवन है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल है। तो अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, M निकाल लेते हैं। L1 क्या फॉर्मूला था, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट कितना है 10 और इसको डिवाइड किससे करना है 2 से। तो ये कितना आएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हम आगे की निकाल लेते हैं। इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट L1 इज 10 और अपर लिमिट 20। अब इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा कितना आएगा 15। अब ऐसे ही अगला भी 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया हमारा 50 डिवाइडेड बाय 2 25। ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये 35 आएगा और नेक्स्ट 45। अब हमने क्या निकाल लिया, M निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, FM फाइंड आउट करना है। FM मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उसको हमने मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई 5, अगला है 24 मल्टीप्लाई 15, 360। नेक्स्ट है हमारा 40 मल्टीप्लाई 25, 1000। 36 मल्टीप्लाई 35, ये आएगा 1260। और लास्ट है हमारा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 900। अब हमने मिड वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली, FM भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है, इसको ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3620। तो ये क्या आया, समीशन ऑफ FM। अब हमने फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल निकालना है, ये क्या होगा समीशन ऑफ F। तो ये आएगा हमारा 140। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, X बार ये क्या होता है मीन, समीशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ F। FM का टोटल कितना आया 3620, समीशन ऑफ F 140। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा
25.86। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में फाइंड आउट की थी। फिर हमने क्या करना है, एज्यूम्ड मीन। अब जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो हमने एज्यूम्ड जो हमने एज्यूम किया था वो क्या किया था, एक्स में से किया था। लेकिन शॉर्टकट मेथड में जो हम स्टेप इसकी बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, हम उसमें ए एज्यूम करते हैं मिड वैल्यूज में से। मिड वैल्यूज मतलब एम में से। और हमें पता है जो ए होता है वो मिडल ऑफ द आइटम्स, जो हमारी आइटम्स होती हैं उनका मिडल लेना होता है। फिर उसके बाद हमने डेविएशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम एज्यूम्ड मीन एम माइनस ए। एम यहाँ क्यों आया, क्योंकि हमने मिड वैल्यूज में से एज्यूम किया था। एम माइनस ए, तो ये हमारा डी आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने जो हमारा एफ डी आया इसको ऐड करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे और लास्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है ए एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ डी, जो हमने ये फाइंड आउट किया, प्लस समीशन ऑफ एफ। तो अब हम ये क्वेश्चन से करते हैं। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन, वो हमारा मिडल ऑफ द आइटम है। अब 1 2 3 4 5, तो अब मिडल क्या होगा 25। तो ये हमारा क्या आया, एज्यूम्ड मीन। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एम माइनस ए। ठीक है, अब हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 minus 25 minus 10, 25 minus 25 that is equal to 0 and 35 minus 25, ये 10 आ गया और ये हमारा आया 20। अब ये हमें फाइंड आउट करना आता था, डेविएशंस हमने फाइंड आउट कर ली। फिर हमने क्या करना है, एफ डी फाइंड आउट करना है। एफ डी, एफ डी मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा पहला -400। अगर माइनस में है तो माइनस का साइन जरूर लगेगा। नेक्स्ट है -240, अगला 0, ये आएगा 360, ये 400। अब हमने इसका टोटल करना है। अब टोटल कैसे करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको एक साइड ऐड करके और जो माइनस वाले हैं। अब माइनस वाले का टोटल है हमारा 640 और इसका टोटल है हमारा 760। ये माइनस है, ये प्लस। समीशन ऑफ एफ डी आया हमारा 120। इज इट क्लियर। अब हमने क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी बाय समीशन ऑफ एफ। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना है 25 प्लस समीशन ऑफ एफ डी 120 और समीशन ऑफ एफ कितना है 140। ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 175 प्लस 6, 181/7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 25.86। तो ये कौन सा मेथड किया हमने, शॉर्टकट मेथड। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में यहां तक जो थर्ड पॉइंट है यहां तक तो सेम है। फिर हमने क्या करना है, जब हमने डेविएशन फाइंड आउट कर ली तो हमने डी डैश फाइंड आउट करना है। डी डैश मीन्स जो हमारे डेविएशन है उसको हम डिवाइड करेंगे कॉमन डिफरेंस के साथ। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे। अब बाकी सब सेम है। फिर आपको एफ को मल्टीप्लाई करना है डी डैश के साथ। यहाँ पर हमने डी के साथ किया था, यहाँ डी डैश के साथ। फिर हमने इसका टोटल फाइंड आउट करना है, देन समीशन ऑफ एफ, और फिर हमने लास्ट में क्या लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ टी डैश बाय समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई सी। क्वेश्चन हम वही सेम ले रहे हैं, यहां तक हमने फाइंड आउट किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही है क्वेश्चन सेम। अब डी फाइंड आउट कर लिया अब हमने, अब हम फाइंड आउट करेंगे डी डैश।
डी डैश क्या होता है, डी बाय में सी, ये होता है। तो अब हमने सी देखना है, सी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब हर एक क्लास इंटरवल का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 0 10, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, इनके बीच में भी 10 का, 20 से 30 इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का और इसमें भी 10 का। तो सी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना हुआ, 10 हुआ, क्योंकि सब में कॉमन कितना है, 10 है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, -20 डिवाइडेड बाय 10 -2। अब ऐसे ही ये कितना आएगा, -1 0 1 2, ये आ गया हमारा डी डैश। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को डी डैश से मल्टीप्लाई कर देना है, 20 को मल्टीप्लाई करना है डी डैश से, तो ये आएगा हमारा -40 -24 0 36 और ये 40। अब हमने क्या करना है, इसका समीशन फाइंड आउट करना है, सेम जैसे ऊपर निकाला, ये टोटल आया 64 और माइनस ये आएगा हमारा 76 पॉजिटिव में। तो जब हम इसका समीशन करेंगे एफ डी डैश का, तो ये आएगा हमारे पास 12। यहां तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश बाय समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई सी। अब कर लेते हैं, ए कितना है हमारा एज्यूम्ड मीन 25, एफ डी डैश 12, समीशन ऑफ एफ 140 मल्टीप्लाई सी कितना आया हमारे पास 10। अब जब आप ये करोगे 25 प्लस 120 बाय 140, सेम ऊपर वाला ही आया ये जैसे नीचे आया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25.86। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे शॉर्टकट से करो, चाहे स्टेप डेविएशन से करो, तीनों में आंसर जो है वो हमारा सेम आया था, सेम आएगा। तो अब ये था हमारा मीन को कैसे फाइंड आउट करना है हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।